मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जब मन में पाप का विचार उसको टाल देना चाहिए और पुण्य का विचार उसको तुरंत करने बैठ जाना चाहिए। पाप को आज अभी मत, तुरंत पाप को तुरंत मत करो और पुण्य को कल पर मत छोड़ो। रोचक भाई का 2 दिन पहले मैसेज आया, सब बैठे थे, महाराज जी तो दर्शन लाभ नहीं मिल रहा, बताओ बच्चे को भी लेके आना, बच्चे का एक बच्चा 1 साल का होने वाला है, अरमान। हमने कहा भाई एक कोरोना का समय चल रहा है, जब मन बन जाए तब निकल जाना चाहिए। बंदा दूसरे दिन फ्लाइट लिया, दिल्ली उतरा, फट से यहाँ पे आ गया। एक भाग में था, एक सिर्फ निमित्त मिलना था, निमित्त इतना प्रबल था, उपादान तो था ही इनका, अच्छा आने का मन तो था ही, पर निमित्त नहीं मिल पा रहा था। बोलते निमित्त मिल जाए तो अब एक जरा सा निमित्त मिला आदिनाथ को, दर्पण के सामने वो नीलांजन नृत्य कर रही थी। देखते देखते पहले शुरू में बहुत बड़ा आनंद था, क्या डांस, क्या नृत्य हो रहा, क्या दरबार लगा हुआ है। जैसी उसकी सांस रुकी और वो बैरागी हो गए, क्या चली गई, तू तो जाने को भेजा है, अब वो बैरागी हो गए आदिनाथ। और फिर उन्होंने पूरा डांस नहीं देखा। जब 92 में जब हम लोग प्रतापगढ़ चतुर्मास में थे, पूरा संघ था, तो उस समय चित्रहार बहुत चलता था। सबसे फेवरेट था चित्रहार मनीष भाई का हमारे, बहुत बिना उसके तो सोता, रात तो सोता ही नहीं था। उसमें पूरे गीत आते थे। तो आचार्य उस समय गुरुदेव नियम देते थे सबको, शुक्रवार उस चित्रहार शुक्रवार के दिन आता था राजेश, शुक्रवार के दिन चित्रहार आता तो बड़ा आनंद, लोग उसको जरूर देखते थे। एक दिन गुरुदेव नियम दे दिया, आज कोई चित्रहार नहीं देख, जैसे कल हमने नियम दे दिया, आज कोई भी कुछ भी जो भी खाना बैठ के खाना। अब बहुत से लोग पान खाते हैं, अब कोई पान बैठ के खाने की चीज है क्या? उसको घूमते फिरते खाते रहो, नहीं बैठ के खाओ, लौंग इलायची मुंह में डाल के बैठ के खाओ। तो आदमी कौन खाए यार, घंटे भर तक चबाते रहो, उसको छोड़ो ना, जाने दो ना। नियम का मतलब है अपने दिन की आदत को बदलना। आदत धर्म नहीं है, आदत का नाम धर्म नहीं है, वो हैबिट पड़ गई है। नहीं करोगे तो तुमको पेट में गैस बनेगा। धर्म को कभी आदत मत बनने देना, धर्म को रूटीन बनाओ, आदत मत बनाओ। आदत में क्या आदमी, वो आदत में क्या हैबिचुअल हो गया, कर रहा है, पर उससे जुड़ नहीं पा रहा है। और रूटीन में नहीं यार, मुझे बड़ा आनंद आता है। यदि उस समय हम मंदिर नहीं जाए तो मुझे बेचैनी सी होने लगती है, परेशानी होने लगती है। तो गुरुदेव ने नियम दिया कि शुक्रवार के दिन आज चित्रहार नहीं देखना। सब लोग नियम सुनने में अच्छे लगते हैं, पर निभाओ भीतर पसीना आ जाता है दांतों में। फिर क्या था, एक दूसरे दिन का बात था, आज जैसे बोले जिसका नियम टूट गया हो वो हाथ ऊपर करे। एक लड़के परिवार जैसा कोई बच्चा खड़ा हो गया, हाँ महाराज, उसने प्रश्न, महाराज जी उसमें दोष क्या, उसमें दोष का है, उसमें दोष का है, भिंडी का ही होगा उसमें। आचार्य से क्या बेटा चित्रहार, उसमें मन खराब, आंखें खराब हो जाती, मन खराब होता है। अरे गुरुदेव उसमें सिर्फ डांस ही तो आता है ना, डांस तो आता है। गुरुदेव डांस देखना क्या पाप है? अरे बेटा बहुत पाप है, घोर पाप है। तो तब उसने उस युवक, उस लड़के ने कहा, आचार्य श्री आप भी कैसी बात करते, आदिनाथ को कैसे वैराग्य हुआ था? डांस देख के पता नहीं हमको कब डांस देख के वैराग्य हो जाए, इसलिए हम रोज चित्रहार देखना चाहते हैं। आचार्य से, अरे रामलाल तेरा संसार दुखदाई है, अनंत है, तो जिसको राग में सुख खोजना है कहीं भी सुख खोज लेगा, और जिसको शमशान घाट में बैरागी की इच्छा पैदा करना है तो कहीं भी बैरागी बन जाएगा। दीपक जल रहा है, दीपावली अब तो ठीक बोला ना। तो निवेदन कर रहा हूं कि पूरे मन के साथ, बड़ी आनंद के सुबह का समय, भगवान को याद करने का समय तो दिन भर कभी याद, लेकिन सुबह जो सुबह याद किया जाता है वो दिन भर मनो मस्तिष्क पर छाया रहता है। पूरे मन के साथ बहुत लोग बोलता, महाराज श्री
ऐसी पूजा, ऐसा आनंद आता सुबह सुबह। भले हम लोग नहाते धोते नहीं है, पर ये देखते पर बड़ा आनंद आता है, उसमें भी बड़ा आनंद आता है। बहुत से लोग तो किचन में काम भी कर तब भी वो सुन रहे, बहुत से लोग बाथरूम में नहा रहे तब भी देख रहे। छूटना नहीं चाहिए कोई स्तुति निवेदन, अटैचमेंट। जिनको एक बार आता है कि आराधना में आनंद रस आ गया, अब उनसे छूट नहीं सकती है। हम यहां से जाए मंत्र बोलेंगे, आपको स्वाहा बोलने का, और वहां से मनीष भाई, अच्छा तुम बोल, मनीष भाई बोलेगा। आप तुम थोड़ा गले को रेस्ट, 2 दिन रेस्ट, बहुत तेरा गला बहुत खिंचने लगा है। मनीष भाई जय घोष लगाएंगे और आपको जय घोष के बाद 3 बार बोलने का, जय जया जय जया जय जया। आप वहां बैठ के भी पूरा लाभ उठा सकते, पूरा आनंद लूट सकते हैं। पूरे मन को बस अर्थ है आनंद उठाने वाला और भक्ति करने वाला चाहिए। ये स्वयं स्तोत्र जिसकी रचना, जिस काव्य को, जिस भक्ति काव्य को आचार्य समर्थ स्वामी ने लिखा है, और उन्होंने 9वें काव्य में पूरे नए दर्पण का विवेचन कर दिया। किस पक्ष को किस विवक्षा से किस तरीके से काटना है, किसका खंडन कैसे करना है, पूरे एक काव्य में इन्होंने न्याय दर्पण का, न्याय दीपिका का पूरा विवेचन कर दिया है। जिसका पहले छंद का मतलब है जिनका भाग अर्थात क्रियाओं का अनुष्ठान उत्तम है, वे सुविधिनाथ भगवान है। जो हर कार्य को क्रियात्मक रूप से करते हैं, विधि रूप से करते हैं, व्यवस्था रूप से करते हैं, उनका ना। अब जैसे भोजन में चावल कब खाते हैं, शुरू में कि लास्ट में? अब शुरू में तुम खाने बैठ जाओ तो क्या होगा? भोजन तो होगा, अब गड्ढा भर लिया आपने पूरा। जो भोजन का जो क्रम है, जो जिस चीज की जिस व्यवस्था, जिस क्रम से जो कार्य हो जाता है, किया जाता है। अब तुम सुबह का नाश्ता तुम 10-11 बजे करो, और क्या 11 बजे का भोजन तुम शाम को 5-6 बजे करो, ये व्यवस्था नहीं है। आप सुविधिनाथ नहीं है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जिनका भाग अर्थात क्रियाओं का अनुष्ठान उत्तम है, वे सुविधिनाथ हैं। 2 विरोधी धर्म में से किसी एक धर्म को स्वीकृत करना अनेकांत कहलाता है। हर पक्ष, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। सुबह है तो शाम है, पुण्य है तो, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? सुबह है तो शाम है, पुण्य है तो पाप है, हम है तो तुम है, और तुम है तो परिवार है, पूरा संसार है। निवेदन कर रहा हूं, हर चीज के 2 पहलू हैं। रात है तो दिन है, सुबह है तो शाम है, हम है तो तुम है। अकेला हो ही नहीं सकता कोई भी, और संसार अकेले से नहीं चलता है, तो से चलता है। प्रसन्न संसार 2 से चलता नहीं, 2 से बढ़ता है, चलता है। चलता तो अकेले ही है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, इन भावों को समझो। शब्दों में क्या रखा है? 2 विरोधी धर्म में से किसी एक धर्म को स्वीकृत करना अनेकांत धर्म है, तथा विवक्षा हेतु से दोनों अनेकांत हैं। प्रत्येक पदार्थ स्वरूप की अपेक्षा सद्रूप है, और वह पर रूप की अपेक्षा असद्रूप है। जो सामान्य की अपेक्षा एक रूप है, वह विशेष की अपेक्षा अनेक रूप है। जो द्रव्य की अपेक्षा नित्य रूप है, वह पर्याय की अपेक्षा अनित्य रूप है। इस तरह तत्स्वरूप है और अत्स्वरूप है। हे भगवान, आपके सिवाय अन्य कोई इस तथ्य का उपदेश हमें दे नहीं सकता। उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से कहा कि वस्तु है और नहीं। प्रीति किसी अपेक्षा से मनीष की पत्नी है, तो किसी अपेक्षा से उस बच्चे की माँ है, तो बहू की अपेक्षा से उनकी सास है, किसी अपेक्षा से वो किसी की साली है, किसी की नानी है, किसी की दादी है। और मनीष नहीं, वो मेरी प्रीति मेरी बीवी ही है। एकांत नहीं, एक वस्तु से अनेक अनेक रिश्ते संबंध हो जाते हैं। तो यहाँ आचार्य दूसरे काव्य में कह रहे हैं, समंत स्वामी, प्रत्येक पदार्थ का विवेचन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से होता है। द्रव्य कैसा है, क्षेत्र कैसा है, काल कैसा है, भाव कैसा है, इन्हें जिन आगम में
स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय कहा जाता है। हे सुविधिनाथ जिनेन्द्र, इन दोषों से बचने के लिए आपने पदार्थ का स्वरूप अनेकांत शैली से विधि और निषेध में, भेद और अभेद में, सर्वथा भिन्नता और सर्वथा अभिन्नता के रूप में दर्शाया है। हम आपके चरणों में इस भेद विवक्षा को प्रणाम करते हैं। तीसरा छंद कहता है, यह वही है जिसे पहले देखा था। एक व्यक्ति वही है जिसको 93 में देखा था, जो पेन लाके देता था। ये वही है मनीष, पहले आपके पूरे थे लेकिन चेहरे से वही है, चेहरे से वही है। ये वही है जिसे पहले देखा था। इस प्रकार प्रत्यक्ष और स्मृति और प्रमाण के योग से जो ज्ञान होता है वह पृथ्वी ज्ञान कहलाता है। कार्य के योग से पदार्थ में नित्यपना अनित्यपना सिद्ध है। कार्य की उत्पत्ति कारण के अनुसार होती है। कार्य की उत्पत्ति कारण के अनुसार होती है। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली बक दे, तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाएगा। यदि कोई लड़की ब्यूटी पार्लर से जा रही हो, कोई लड़की ब्यूटी पार्लर से जा रही हो और उसकी सहेली सामने से मिल जाए, क्यों आज तुमने नहाया नहीं किया, सोचो उसका हाल क्या होगा। पूरा माहौल सत्यानाश हो। जो 15-20 हजार रुपए दिए उसने, नहीं मैं तो 6 घंटे से वहीं पर थी, अभी वहीं से आ रही, लग ही नहीं रही है। अब नहीं लग रहा तो उसको लगाओ, वो वापस फिर जाएगी, फिर से करो, फिर से शुरू करो। कारण की अपेक्षा से कार्य की उत्पत्ति के अनुसार होती है। कारण बहिरंग तथा अंतरंग कारण के दो भेद हैं। अंतरंग और बहिरंग ये दो प्रकार के कारण हैं। बहिरंग कारण सहकारी कारण कहलाता है। जैसे घट की उत्पत्ति, अरे यार बहुत ठंडी लग रही है, मतलब कहीं पानी बरसा है, निमित्त क्या बना, मौसम। ठंडी किसको लगी, शरीर को। तो बहिरंग कारण कुछ भी हो सकता है और अंतरंग कारण हमने उसको फील किया। जैसे घट उत्पत्ति में मटका बनाना है किसी को तो चाक चाहिए, कील चाहिए, मिट्टी चाहिए। अब मैं कहूं परियो तुम मटका बना के लाओ और रेत लेके जाओ, तो रेत से मटका कभी नहीं, क्योंकि रेत के अंदर मटका बनने की योग्यता पात्रता नहीं है। जिस द्रव्य में जिस वस्तु की योग्यता पात्रता होती है वह वस्तु वैसी ही बनती है। जैसे घट की उत्पत्ति में दंड, चक्र, कुलाल है और अंतरंग कारण में उपादान कारण कहलाता है। जैसे मिट्टी की योग्यता पात्रता मटके बनने की नहीं है तो कुमार का बाप भी मटका कभी नहीं बना सकता है। चौथे छंद में फिर समन्वय स्वामी ने कहा, हे स्वामी, द्रव्य पर्याय को छोड़कर नहीं रह सकता है। द्रव्य जो दिख रहा है वो द्रव्य है, वो जो देख रहा है वो द्रव्य, जो दिख रही है वो पर्याय है और जो देख रहा है वो पर्यायी है। तो जो पदार्थ आंखों से दिख रहे हैं, जो दृश्य रूप में हैं, वो सब मिटने वाले पदार्थ हैं। देखा आपने 6 महीने में पूरा देश कैसा हो गया। जिस समय पूरा देश लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई चिड़िया भी बाहर पर नहीं मारती थी। इसलिए हर व्यक्ति को मौत का डर था, कहीं मर गया तो, बीमार पड़ गया तो। निमित्त क्या बना, एक छोटा सा पैर, एक छोटा सा निमित्त बना बीमारी का। अरे भाई खुशबू नहीं आ रही, स्वाद ही नहीं आ रहा, आज तो पता नहीं खुशबू सी नहीं आ रही है, टेस्ट कराओ तो कोरोना। अब दिन भर रोना, किससे कहो ना, जिससे कहो उसको कोरोना। निवेदन कर रहा हूं और विशेष सामान को छोड़कर नहीं रह सकता है। जब वक्ता गौण धर्म की अपेक्षा न रखकर सर्वथा मुख्य धर्म का ही प्रतिपादन करने लगता है, तब स्यात् यह विवाद उस कथन से प्रतिबोध करता है। तब वह कहता है, पदार्थ कथनचित एक है और पदार्थ कथनचित अनेक है। जो वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु हो,
आप उसको जला दो, तोड़ दो, खत्म करो, पर किसी न किसी रूप में वो तो रहेगी। अब एक प्लास्टिक की बाल्टी की उम्र 150 साल की है, टूट जाती है, फिर कंपनी में जाती है, फिर गलती है, फिर बनती, फिर आती, फिर गलती, फिर बनती, फिर बनती है। कोई भी द्रव्य कभी भी नाश नहीं होता है। यदि कपूर जलाओ आप तो उसकी जो कालिमा है किसी न किसी रूप में तो रहेगी ना। तो कभी भी किसी वस्तु का सर्वथा नाश नहीं होता है। अंतिम 5वें काव्य में कहा समंत स्वामी ने, हे प्रभु, हे भगवान, आपने स्याद पद से चिन्हित जो उपदेश दिया है वह गौण और प्रधान भावों को लिए हुए है। हमेशा वक्ता श्रोताओं को देख करके उद्बोधन देता है, तुम्हारी पात्रता सुनने की है सामान्य, और हम तुमको गहरा पिलाने बैठ जाए तो क्या होगा? उबासी आएगी, झटके आएंगे, आंखें भारी भारी होंगी, कमर में घुटने में दर्द होगा। क्यों? कि आपके पात्रता के अनुसार वैसा मसाला, तो आचार्यों ने कहा जैसा पात्र हो वैसा उसको परोसो। अब कोई बीमार व्यक्ति पड़ा हो तो उसको खीर पूरी खिलाओ, हलवा खिलाओ तो क्या होगा? वो व्यक्ति और बीमार पड़ेगा और लास्ट में नमो सिद्धाणम। तो यहाँ आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं, परंतु हे स्वामी, हे भगवान, आपने जो स्यादवाद से चिन्हित जो उपदेश दिया है वह गौण और प्रधान भावों को लिए हुए, परंतु इसके विपरीत सर्वथा एकांतवाद का निरूपण करने वालों को उपदेश इससे विपरीत है। परंतु आपके उपदेश की जब सबसे बड़ी विशेषता यह है, आप अनेकांत शैली से तीनों जगत के स्वामी इंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती आदि आपके वचनों से प्रभावित ही नहीं होते, वो प्रकाशित भी होते हैं। इसलिए हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। इसका सार ये निकला कि हे प्रभु, संसार में कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ हमारा नजरिया देखने का ठीक होना चाहिए। संसार में सब ठीक है, सिर्फ हमारा नजरिया खराब है, अच्छी वस्तु भी गंदी दिखेगी। नजरिया अच्छा है, खराब वस्तु भी अच्छी दिखेगी। लड़की मरी पड़ी है, बहुत सुंदर, सर्वांग सुंदर, एक कन्या 20 साल की है, उसका शव पड़ा था, वहां से एक राजा निकलता है, अरे यार कितनी सुंदर कन्या है, सर्वांग सुंदर, अप्सरा से कम नहीं है। तो राजा देख के बोलता, अरे यार ये जिंदा होती इसको अपनी रानी बनाता, अपने साथ ले जाता। राजा आगे बढ़ता है, दूसरा वहां से एक चोर निकलता है, चोर, अरे इतनी सुंदर कन्या मरी पड़ी है, भाई भगवान तू भी कैसा न्याय करता है, यदि जिंदा होती अपने साथ ले जाता और आनंद उठाता। कुछ देर बाद वहां से एक वेश्या स्त्री निकली, उस वेश्या ने, अरे हे परमात्मा तू कैसा अन्याय करता है, कितनी सर्वांग सुंदर है, कितनी सुकुमालिनी है, कितनी कोमलांगिनी है, हे प्रभु यदि जिंदा होती अपने साथ ले जाती, कोठे पर बैठालती और व्यापार करवाती। वहीं से एक संत गुजरा, हे परमात्मा यदि जिंदा होती इसको सन्यास के मार्ग में आगे बढ़ाता, आर्य का दीक्षा देता, धर्म की प्रभावना करवाता। वस्तु एक है, सोचने के तरीके अलग अलग हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा सृष्टि को नहीं दृष्टि को बदलो। दृष्टि का परिवर्तन जिंदगी का मौलिक परिवर्तन हुआ करता है। श्रद्धा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, रोमी रोमी पुलकित होता गुरुवर तुमसे मिलके, भूल न जाना कहीं हो के हम से जुदा, गुरु चरण में गुरु शरण में कौन रहता है, वो है हम गुरु चरण में। ध्यान रखें 16 अक्टूबर को एक विशेष अनुष्ठान, विशेष आयोजन, विशेष महोत्सव महाराष्ट्र की सरजमी पैठण की धरा पर होने जा रहा है। महामस्तकाभिषेक
एक ऐसी प्रतिमा जिसकी कल्पना करो तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोचो तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकती। कोई रेत की प्रतिमा भी हजारों साल से ऐसी स्थिर हो सकती है क्या? है, हो सकती नहीं है, पर यू है। कहां है? भिंड में नहीं, पैठन में है। भिंड में है, पैठन में रेत से निर्मित हजारों वर्ष में ऐसी किंवदंती मिलती है कि उस प्रतिमा के सामने कभी रावण ने भगवान की आराधना की थी, भक्ति की थी। और वो प्रतिमा और जिंदगी में मरने से पहले एक बार जरूर पैठन के बाबा मुनि सुब्रतनाथ भगवान जरूर एक बार चरण वंदना करके आना, एक बार जरूर उनको देख के आना कि रेत से निर्मित प्रतिमा ऐसे कैसे टिक सकती है। 16 तारीख को जो अभिषेक होने जा रहा, हजारों हजारों लोगों के नाम खूब धड़ल्ले से नाम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आ रहे हैं। और उन बीजाक्षर मंत्रों को हम खुद बोलेंगे। कितने सारे नाम बोलेंगे उस दिन। वहां से नाम बोलेंगे, यहां से हम मंत्र बोलेंगे, यहां से मंत्र बोलेंगे, वहां तुम्हारा मन पवित्र होगा। वहां भगवान के मस्तिष्क पर जल का धारा जाएगी, तुम्हारे भीतर का कलमश अपने आप धुलता चला जाएगा। उन भावनाओं को, अनंत अनंत संभावनाओं की पूरी गुंजाइश है। जिसकी जैसी योग्यता पात्रता हो, अपनी योग्यता पात्रता के अनुसार आप अपना कलश आज से ही आरक्षित करना। हमें तुम्हारे कलश की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारी पुण्य की चिंता है, मुझे तुम्हारे भाग्य की चिंता है, मुझे तुम्हारे सौभाग्य की चिंता कि तुम जो जोड़ रहे हो वो छोड़ के जाना चाहते हो या दे के जाना चाहते हो। प्रसन्न, जो तुम कर रहे हो, जो तुम जोड़ रहे हो, छोड़ के मरना चाहते हो कि दे के मरना चाहते हो? ओके, दे के मरोगे, मरने के बाद भी तुम अमर रहोगे। छोड़ के मरोगे, जिंदगी भर तुम्हारे अपने तुमको गालियां ही बकेंगे। कैसा मूर्ख बाप था जो दे के भी नहीं गया। निवेदन कर, जो वक्त पर दे दिया जाता है वो सोने का हो जाता है, और जो वक्त पर रख लिया जाता है वो मिट्टी का कहलाता है। पूरे मन के साथ 16 तारीख को ठीक 9:30 बजे फेसबुक लाइव, जूम लाइव और जिनवाणी लाइव के माध्यम से आप दूर दूर तक देश विदेशों में उस अभिषेक को देखिएगा और अपने भाग्य को सौभाग्य में तब्दील कीजिएगा। एक बहुत पतली गली थी, एक बहुत पतली गली थी। सामने से एक वो आ रहा था, क्या बोलते, ओ हाँ, सांड, याद दिला दिया। एक बहुत पतली गली थी, सामने से एक सांड आ रहा था और यहाँ से राजा निकल रहा था। इतनी गली पतली थी, वहां से एक साथ 2 लोग नहीं निकल सकते थे, या तो सांड को पैक होना पड़ता या फिर राजा पैक होता। अब वो पतली गली है, सांड भी आधी गली तक आ गया और राजा भी अब सांड राजा को देख रहा है और राजा सांड को देख रहा है। सांड ने कहा तो राजा बोलते तो सांड ने कहा तो उसने कहा मैं राजा। सांड ने कहा तू राजा मैं महाराजा, तू राजा मैं महाराजा, एक बार आजा, एक बार आजा। ऐसे दिन भर में अनेक सांड मिलते हैं जो निमित्त बनते हैं मन को खराब करने के लिए, पर समझदारी इसी में है अपन बैक हो जाओ। अपने बैक होने में ही अपनी समझदारी है। यदि अपन भिड़ेंगे तो क्या होगा? उसकी तो कोई इमेज है ही नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं है, तो क्या होगा? और जो बनी बनाई तो राजा समझदार राजा है, भैया तू निकल जा, मैं बाद में निकल जाऊंगा। निवेदन कर रहा हूं, चलते कदम और आगे बढ़ते हैं पूरे मन के साथ। गली बहुत पतली है, एक छोटी सी 2 लाइन की इतनी छोटी कहानी कभी आपने सुनी नहीं होगी। फाटक बंद था, रीना जी, फाटक बंद था, भैंस रुक गई। रेलवे का फाटक, मनीष भाई, फाटक बंद था, प्रसन्न, फाटक बंद था, भैंस रुक गई, लेकिन आदमी नीचे से निकलते जा रहा था। मैं सोच रहा था, अकल बड़ी की भैंस है, अकल बड़ी। निवेदन कर रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातों से कभी कभी इतनी अच्छे मैसेज मिल जाते, इतनी अच्छे मैसेज मिल जाते। एक कुत्ते के दोनों पैर नहीं है, एक कुत्ते के दोनों पैर कट गए एक्सीडेंट में। एक व्यक्ति को उस पर दया आई,
वो व्यक्ति कुत्ते के पास 2 पैर लेके गया और जैसे उसके पैर लगाने लगा, कुत्ते ने कहा आज भी इंसानियत बाकी है, नहीं आज भी इंसानियत बाकी है। निवेदन कर रहा हूं, मानवीय गुणों की संवेदनाओं की अब रोज हत्या हो रही है। अब भीतर से इंसान की करुणा का स्रोत सूखता जा रहा है। यही कारण है कि टीवी में अनेक दर्दनाक दृश्य देखने के बावजूद भी हमारे हाथ में चाय का प्याला रहता है और उस दृश्य टीवी में दृश्य दिखाया जाता कि उस बाढ़ में पूरी बस बही जा रही है और हम चाय की चुस्कियां पी रहे हैं। यदि उसमें कोई तुम्हारा अपना होता तो क्या तुम चाय पीते? नहीं, चाय छूट जाती, क्योंकि उससे चाहत हमें हमारे मन में मानवीय संवेदनाओं के प्रति अब अटैचमेंट खत्म हो चुका है। पहले आदमी झोपड़ी में रहता था, दिल के रिश्ते थे। जब से आदमी पत्थर के मकान में रहना शुरू किया है तब से उसके दिल पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। जो लोग सुन रहे हैं 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर उस दिन एक गृह शांति संस्कार महोत्सव का अनुष्ठान घर घर होने जा रहा है। आप उस मैसेज को अंतर्मनावाणी फेसबुक के माध्यम से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप उस अनुष्ठान के गृह शांति संस्कार महोत्सव के आप साक्षी बन सकते हैं। और ध्यान रखना, वो अनुष्ठान जो आपके घर में होने जा रहा है वो आपको ऐसी फीलिंग कराएगा, ऐसा एहसास कराएगा कि वाकई में महाराज साहब मेरे घर में ही हैं और घर में ही अनुष्ठान चल रहा है। और यहां पर अंकलिपि केवल ज्ञान संस्कार महोत्सव की उन पलों को, उन घड़ियों को, उन क्षणों को, लम्हों को जो आसपास के जो हमारे बच्चे हैं 6 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों की उम्र के बच्चे, आप अपना फार्म नाम कार्यालय में जमा कराएं, लिखाएं, ताकि हम आपकी व्यवस्थाओं को अंजाम दे सकें। जो कि कोरोना चल रहे हैं और हर क्रिया में, हर कार्य में पूरी मर्यादाओं का पालन होते हुए हम उन संस्कार महोत्सव को आपके जीवन में आरोपित करना चाहते हैं। और ध्यान रखना, गुरु द्वारा दिया गया एक संस्कार जिंदगी के अंतिम संस्कार तक काम आता है।